नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि। आप सभी भक्त को बहुत बहुत साधुवाद जो आप हमारे चैनल पर आए हैं इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हम मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। हमारे ठाकुर जी सब पर कृपा करें। एक भक्त का प्रश्न है कि गुरु जी, नर्मदा परिक्रमा में चतुर्मास हमें कहाँ करना चाहिए, कौन से स्थान पर करना चाहिए और हम कौन से आश्रम में रुकें और वहाँ के आश्रमों में क्या नियम रहते हैं, इस विषय में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। तो इसी विषय में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो देखिए, चतुर्मास जो है देव शयनी एकादशी से आरंभ होता है, जो देव उठनी एकादशी तक चलता है, 4 महीने। उसके लिए आपको सबसे पहले तो आषाढ़ माह के पहले ही आपको कहीं भी आश्रम में व्यवस्था आप लोगों की कर लेनी है, ठीक है। अर्थात जो है आपको जून के अंतिम समय तक या तो 15 जून तक आपको कहीं अपना चतुर्मास करने के लिए कहीं आश्रम देख लेना है, आपको अपने आश्रम में व्यवस्था कर लेनी है। अब देखिए, पहली बात यह कि आपको चतुर्मास करने के लिए हमारे को कुछ स्थान जो है महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे कि आप जो है ओंकारेश्वर महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है। मंडला जिला महत्वपूर्ण बताया गया है। उसके बाद चलो तो अमरकंटक महत्वपूर्ण बताया गया है ना। उसके बाद चलो तो शूलपाणेश्वर महत्वपूर्ण बताया गया है चतुर्मास करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप चलो तो भरूच महत्वपूर्ण बताया गया है। भृगु ऋषि की तपस्या स्थली, भृगु ऋषि भरूच, उससे ही उनका भृगु ऋषि से ही भरूच हुआ हो, ठीक है। वहां आपका जो विजयवाड़ा है, रामपुरा है, इस क्षेत्र में जो है आप अपना चतुर्मास करते हैं तो ये अति उत्तम है, अब है ना, ठीक है। अब देखिए, बात ये आती है कि अब आश्रम का चयन कैसे करें। तो देखिए, आप आश्रम में किसी भी आश्रम में जाएं, ठीक है, तो वहाँ के जो महंत हैं उस महंत से आप बात करें कि हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, 3 साल 3 महीने की परिक्रमा है, तो हमें चतुर्मास करना है। अगर उस आश्रम में चतुर्मास करने के लिए रोकते होंगे परिक्रमावासियों को, तो आपको कह देंगे कि हाँ ठीक है, आप रुक जाइए, है ना। और अगर नहीं रुकने देते होंगे, है ना, वहां व्यवस्था नहीं होगी परिक्रमावासियों की, तो वो आपको मना कर देंगे। तो फिर आपको और कहीं आपको व्यवस्था करनी है। तो इसलिए आपको जो है जब जैसे ही जून लगे, है ना, तो जून से तो 15 जून तक आपको इस 15 दिनों में आश्रम में कहीं ना कहीं अपना आसन लगा लेना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद आप चयन कैसे करें कि आपको चतुर्मास किस स्थान पर करना है। तो नर्मदा मैया का तट होना चाहिए, ठीक है, जो नर्मदा मैया के बिल्कुल तट पे हो। नर्मदा मैया से 2-3 किलोमीटर दूर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नर्मदा मैया के तट पर हो, जहां से नर्मदा मैया आपको नजर आए, दिखाई दे, इतने दूर था, ठीक है। उसके बाद यदि किसी आश्रम में आपको व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आप जिस ग्राम में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो उस गांव में बात करें। गांव के जो सरपंच होते हैं उन सरपंच से कहिए कि हमें चतुर्मास करना है। तो जो गांव के सरपंच होते हैं वो आपके चतुर्मास की पूरी व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। बात रही आपके भोजन की वगैरह की, तो ये आप गांव में भिक्षा मांगकर भी पा सकते हैं, या तो आश्रम में रुकते हैं तो आश्रम में भी पा सकते हैं। पर अब देखिए क्या होता है, आप जब चतुर्मास किसी आश्रम में करेंगे तो आश्रम में सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पे महंत से पूछिए, है ना। फिर वहां की जगह आपको सेवा करनी रहेगी। या तो वहां के जो महंत है आपको गौ माता की सेवा दे दें, वहां के महंत आपको जो है मंदिर में पूजा करने की सेवा दे दे, आपको भोजन बनाने की सेवा दे दे, है ना, आपको रोज बुहारी, है ना, सोहनी सेवा अर्थात झाड़ू लगाने की सेवा दे दे। आप किसी भी आश्रम में रुके, वो वहां पे आपको चतुर्मास में कुछ ना कुछ सेवा अवश्य देते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ आश्रम में ऐसा भी रहता है कि वो परिक्रमावासियों का बड़ा सम्मान करते हैं, तो आपको कहते हैं कि आप आराम से रुकिए, कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो भी आपको उस आश्रम में सेवा देना अनिवार्य है। चतुर्मास का ये एक नियम आता है कि आप जिस आश्रम में चतुर्मास करते हैं वहां पर सेवा दें, ठीक है। तो इसलिए कोई सी भी सेवा जो आपको समझ में आए, आप वो आश्रम के महंत से कहिए तो आपको दे देंगे, है ना। तो आप रुक जाइए। अब देखिए, कहीं जगह ऐसा होता है कि वो चतुर्मास के लिए आपको अनुमति नहीं भी देते,
तो आप घबराइए मत। माँ नर्मदा जो है आपकी सारी व्यवस्था चतुर्मास की जो है कर देती है, ठीक है। और जहां आप चाहते हैं वहीं नियति का संकेत जो है आपको माँ नर्मदा की कृपा से आपको पहुंचा देता है। नर्मदा परिक्रमावासी कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आषाढ़ निकट आ गया, वर्षा चालू हो गई और उनको जो है चतुर्मास करने के लिए व्यवस्था नहीं मिली, तो माँ नर्मदा की ऐसी कृपा होती है कि किसी गांव में के सरपंच या गांव के लोग उनके लिए चतुर्मास की व्यवस्था कर देते हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था कर देते हैं। तो इसलिए आप ये चिंता ना करें। उसके बाद यदि आप अपने गुरु से जुड़े हुए हैं, आपके कोई गुरु दीक्षित गुरु हैं जिनने आपने जिससे मंत्र लेख रखा है, तो चतुर्मास के बारे में पूरी आप उनसे जानकारी लें। अगर आप दीक्षित हैं तो अपने गुरु के अनुसार ही आपको चतुर्मास जो है करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप जिस आश्रम में रुकना चाहते हैं वहां के महंत स्वामी जी से विनम्रता पूर्वक आप पूछ लीजिए, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे। आप परिक्रमावासी हैं तो आपके लिए कहीं भी व्यवस्था हो जाती है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बस यही आपको ध्यान रखना है कि हमारा नर्मदा मैया का तट हो चतुर्मास के लिए। और जो हमने आपको पहले बता दिया है कि चतुर्मास जो है आपको इन इन स्थानों पर करने का महत्व बताया गया है, ठीक है। तो आप उसी स्थान को ध्यान दें, समय से पहले स्थान सुनिश्चित कर लें, आषाढ़ लगने से पहले, ये बात ध्यान रखें। आश्रम के नियमों का पालन करें चतुर्मास के अनुसार समय, और हमेशा ही करना चाहिए परिक्रमावासियों को, ठीक है। उसके बाद किसी भी वाद विवाद से आपको बचना है, किसी भी वाद विवाद से। यदि भीड़ अधिक हो किसी आश्रम में तो वहां पे चतुर्मास नहीं करना चाहिए। आप एकांत में कहीं चतुर्मास करें जहां पर आपको भीड़ ना हो, ठीक है। मन से यह भाव रखें, मां जहां रखेगी वहीं हम रहेंगे। हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारा चतुर्मास कहाँ होगा। देखिए, परंपरागत परिक्रमा में बुकिंग की व्यवस्था नहीं होती। एक भक्त ने पूछा था कि क्या हम पहले से ही चतुर्मास करने के लिए किसी आश्रम में बात कर सकते हैं, तो देखिए ये नहीं होती। अगर कहीं होती हो तो वो हम जानते नहीं। तो चतुर्मास केवल रुकना नहीं है, यह अंतर साधना, स्थिरता और तप का समय है। परिक्रमा की गति बाहर से रुकती है पर भीतर की यात्रा तेज हो जाती है। आपके भीतर में कौन हो? देखिए, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है, चतुर्मास का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं शरीर तो नहीं हूं। अगर मैं शरीर होता तो फिर ये शरीर जब इससे प्राण निकल जाते हैं तो स्थूल हो जाता है, ना हिलता है ना डुलता है, थोड़े समय बाद इसमें से बास बदबू आने लग जाती है। तो मैं शरीर तो नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? और मैं इस शरीर में आया उसके पहले कहां था? इस शरीर से जब निकल के जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? अर्थात ये चतुर्मास जो है मां नर्मदा की परिक्रमा में आपको अपने आप को पहचानने का एक मार्ग दिखाता है कि आप कौन हैं और आपने जो जीवन लिया है तो इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको ये सिखाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चतुर्मास आपको कैसे करना है, ठीक है, उसकी क्या परंपरा है, अर्थात शास्त्र आपको किस प्रकार से चतुर्मास करने की अनुमति देते हैं, चतुर्मास में आपको किन नियमों का पालन करना पड़ता है, चतुर्मास में आपको क्या पाना है क्या नहीं पाना है भोजन में, है ना, इस विषय की संपूर्ण जानकारी अगर आप चाहते हैं कि हम आपको दें तो आप हमें कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे, पूरी उसके ऊपर वीडियो बनाकर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हमसे प्रश्न करें और नर्मदा परिक्रमा से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है आप हमसे जरूर करें। हम हैं इसलिए कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके, ठीक है। तो चतुर्मास जो है आप ध्यान रखें, आषाढ़ से पहले ही किसी भी आश्रम में, अर्थात जो है जून से ही, जून लगते हुए ही और आप कहीं भी अपना आसन लगा लें, ठीक है। और मां नर्मदा आपकी सारी व्यवस्था कर देगी, आप चिंता मत कीजिए। परिक्रमा में कहीं जगह आपको आश्रमों में चतुर्मास कराए जाते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि वहां के जो महंत थे उनके अनुसार आपको अपने
नियम का पालन करना है, जो आपको नियम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि हर आश्रम के नियम रहते हैं, वो चतुर्मास में आपको नियम नहीं तोड़ना है। और आप बिल्कुल एकांत में चतुर्मास करना चाहते हैं तो आप गांव के सरपंच से, गांव के लोगों से कहेंगे तो वो भी आपकी व्यवस्था कर देंगे। तो वे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नर्मदे हर लिखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की जानकारी हम आपको देते हैं। और यदि आप ठाकुर जी की सेवा में कुछ दान देना चाहते हैं तो हमने बार कोड दे रखा है, हमारा नंबर दिया है, आप दान जरूर करें। नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरी।